पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अवाम का प्रोग्राम है, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जारियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। दिफा के लिए मजबूत इक़दाम करते रहेंगे। चंद माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। खुरम में होने वाले वाक़यात अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका और बरतानिया का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस की सजाओं पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा, पाकिस्तान से शफाफ ट्रायल और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। ऐसे मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा करते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल में शफाफियत और आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान है। बिलावल भुट्टो ने कहा, विफाकी बजट में मौसमियाती तब्दीली के खतरे के लिए कोई प्लानिंग नहीं। 70 साल के बाबू बजट बनाते हैं। बुजुर्ग सियासतदान शोर करके कौमी असम्बली से मंजूर कराते हैं। बुजुर्गों को अगली नस्ल की कोई फिक्र नहीं। विफाकी तरक्याती बजट फाड़ कर नया बजट बनाना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए पहले खुद तैयारी करना होगी। दुनिया को समझाना होगा हम खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अमीर ममालिक को बताना होगा हम जो भुगत रहे हैं वजह आप हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी मफाद का तकाजा है, ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। इसे सामने रख कर मुज़ाकरात होंगे तो मुल्क में सुकून और कौमी यकजहती आएगी। ताली दोनों हाथों से बचती हैं। हम पूरे खलूस के साथ हिस्सा लेंगे। उम्मीद है दूसरी पार्टी भी ऐसा ही करेगी। दोनों पार्टियां पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में मुल्क को अमन और इस्तेहकाम देंगी। मुल्क के बेहतरीन मफाद में फैसले करेंगे तो बेपनाह फ़ायदा होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, तब्दीली आने वाली है। सितारे हरकत में आ गए। हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। उमर अयूब बोले, उम्मीद है हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सियासी कैदियों की रिहाई हमारा मुतालबा है। मिलिट्री कोर्ट का फैसला चैलेंज करेंगे। असद कैसर ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। असद कैसर मुज़ाकरात नाकाम होने पर अगले लाहे अमल का सवाल टाल गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मसाइल हल करने के लिए कमेटी का इजलास। पंजाब में पीपल्स पार्टी के मसाइल पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन के लिए नए साल का तोहफा। 2025 के आगाज से तेज़ इंटरनेट सर्विस दस्तयाब होगी। पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल बिछाने का भी काम जारी। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल को अफ्रीका से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है। हर आने वाला दिन मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मोहसिन नकवी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। आवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देरपा हल के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल ने कहा, तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की परवाह नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बंद कमरों में मुज़ाकरात नहीं होते। क्या बातचीत हो रही है किसी को इल्म नहीं। ना हुकूमत की नीयत ठीक है ना ही ओपोजिशन की। जेल जाना वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हिस्सा है। किसी के खिलाफ झूठे केसेस नहीं बनाने चाहिए। सियासत में रास्ता अफ़हाम तफ़हीम से ही निकलता है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मुज़ाकरात मजाक न बन जाएं। जुडिशल कमीशन बनता है तो कौम के लिए उम्मीद की किरण होगी। जेलें आबाद हो रही हैं, गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। कैदियों की रिहाई हुई तो मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा। मईशत और सरमायाकारी तबाही की जानिब जा रही है। हुकूमत सदके पर चल रही है। इन्हें आवाम की हिमायत हासिल नहीं। इस्लामाबाद का जिन्ना एवेन्यू अंडरपास सिर्फ 42 रोज में मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया।
स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 1509 पॉइंट्स की कमी, सोना सस्ता, कीमत 2,72,600 रुपए फी तोला हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की जाएगी, राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की जल्द मंजूरी होगी। दीगर ममालिक के मुकाबले FBR का स्ट्रक्चर आधा भी नहीं। सेनेट कायमा कमेटी में टैक्स तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग, कहा ये बिल नहीं लाते तो अगले साल क्या करेंगे, क्या अगले साल भी सैलरी क्लास पर ही टैक्स की तरफ जाएंगे। बिल का मकसद टैक्स सिस्टम को रेगुलेट करना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में कहा, तरमीम से अदलिया की आज़ादी भी खत्म हो गई, बुनियादी हुकूक और इख्तियारात की तकसीम मुतासिर हुई। तरमीम आइन की बुनियादी खसूसियात बदलने, मनसूख करने या ख़त्म करने की कोशिश है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। PTI उम्मीदवारों ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है। नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 18 दिसंबर से 5 माह बाद काम का आगाज किया था।